कलयुग, जहां रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। कलयुग, जहां इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। और वो कलयुग जहां अधर्म के घोर अंधेरों के बीच धर्म का नाश हो जाएगा। सांसारिक मोह माया और आज के समय को परिभाषित करने वाले ये वाक्य कलयुग से जुड़े हैं, जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों में मिलता है। पुराणों की माने तो जैसे ही अधर्म की सीमा चरम पर होगी, वैसे ही भगवान कल की अवतार लेंगे। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि कलयुग के बाद कोई युग नहीं आएगा। इसी कलयुग को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी अपने विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि ये युग कलयुग इसलिए है क्योंकि इस काल में जो इंसान जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। एक बनिया के यहाँ नमक लेने के लिए जाएगा 2 पैसे का, और नमक लेने के बाद कहेगा कि भाई पैसा 2 रुपया अगला जन्म में ले लेना, तो वह नमक देगा कि छीन लेगा तुमसे? हाँ? और आप लोग इस जन्म सारा काम करता है अगला जन्म के लिए। मैं यह कहने काशी से चलकर आया हूं कि आप जो है इस जन्म में अभी अभी चाहिए। अभी कलयुग है। कलयुग का मतलब जो भी कर्म करता है वह कली के रूप में परिणित हो जाता है, और जो ही उस जड़ में पानी देता है वह कल जो है पुष्प के रूप में फूल जाता है। इसलिए यह कलयुग कली के रूप में बदलता है। कलयुग सामने ही आन जुगा, इसके सामने आन दूसरा युग नहीं है। इस तरह से समझिए, सतयुग में जो तपस्या आप 10,000 वर्ष करिएगा, 10,000 वर्ष, वह त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त होगा। और जो त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त होगा वह जो है द्वापर में आकर के एक महीना में प्राप्त होता है, और कलयुग में वही फल आकर के 1 दिन में प्राप्त होता है। अब समझिए कि कलयुग कितना है, 1 दिन के बराबर 10,000 वर्ष। इसीलिए कहा जाए कलयुग समझो। जानकार कहते हैं कलयुग के समय दूसरा युग नहीं है। यह भी नहीं कहा गया है कि कलयुग में आप जो है सब कुछ छोड़ करके जंगल में राम राम जंगल में जाकर के धुनी रबा लो। यह नहीं कहा गया है। आप जो काम करता है करते रहो। वह बताता है चलतम फिरतम करतम ध्यानम। आप ध्यान में रहो। टेक्निक जैसे ड्राइविंग आप करता है, देखो यहीं पर आपके यहाँ एक थे ओएनजीसी के लोग कुछ हैं, है ना जी? 2 आदमी कौन कौन है ओएनजीसी के? जरा खड़ा हो, तो जरा खड़ा हो जाओ। 2 आदमी ओएनजीसी का है ना। यहाँ आपके ओएनजीसी में जय शर्मा थे डायरेक्टर। बोल दो उन लोगों के सामने। जय शर्मा, बैठ जाओ। डायरेक्टर मेरे शिष्य हैं, अब बंबई चले गए। वह साइंस का विद्यार्थी था, डायरेक्टर, बहुत तपस्वी है। उस पर हमने कहा एक प्रैक्टिकल करूंगा तुम पर। कहा क्या गुरुजी? हमने कि तुम विधि ध्यान का जान गया था, हाँ, परम प्रकाश जान गया था, हाँ, अब तुम एक प्रैक्टिकल करो। कहा क्या? गाड़ी कौन चलाता है? तो ड्राइवर। हमने गाड़ी अपने चलाओ। और घर से तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है? तो 20 किलोमीटर। हम कहीं ड्राइविंग सीट पर बैठो और ध्यान में चले जाओ, इस तरह से। हंसा। कहा गुरुजी यहाँ हमारा जान मराइएगा, गाड़ी एक्सीडेंट कराइएगा। हम कहीं कि तुम बहुत बार जान लिया है बच्चा, एक बार गुरु का कहना मान ले। तू ब्राह्मण जन्मना भी है, कर्मना भी हो, अधिकारी भी है, पढ़ा लिखा भी है, एक बार मान ले। 2 मिनट सोचा। कहा ठीक है गुरुजी, हम यही करेंगे। कहीं एक महीने के बाद आना मुझसे मिलने। मैं शास्त्र का उदाहरण नहीं देता हूं, तुम लोगों के बीच का उदाहरण देता हूं। अभी 10-15 दिन पहले यहां से बदल कर गए। तो 1 महीने के बाद मिला हमसे आकर। हमने कि बोलो हाउ डू यू फील? कहा गुरुजी गजब हो गया। हमने क्या गजब हुआ? कहा कि हम 2-4-10 दिन मैं समझता था कि लड़ जाएगा, यह हो जाएगा, वह, लेकिन अब तो इतने अभ्यस्त हो गए। गाड़ी पर मैं बैठता हूं, कब गाड़ी स्टार्ट किया और एकदम ब्रेक लगता है, मैं अपने ऑफिस में जाता हूं तब, और ऑफिस में जा करके अपना हम चेयर पर जाकर काम शुरू कर देते हैं। हमारी स्टाफ बोलने लगे सर क्या हो गया? आप आते थे 10 मिनट सस्ताते थे, पानी पीते थे, अब ड्राइवर भी नहीं, अकेले आते हैं, क्या हो गया? कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन आई एम टू मच चेयरफुल। थकान नहीं है। क्यों?
कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूं, गुरु का आदेश। हमने कहा और? कहा कि एक तो थकान नहीं है, गाड़ी वहां से लेकर आता हूं घर पर, लगाता हूं, जब गाड़ी पे ब्रेक लगता है तब मैं समझता हूं कि घर पर आ गया। इसके बाद मैं कहां हूं, कौन चला रहा है, मुझे मालूम नहीं। और आगे बताओ, तू पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का आदमी है। कहा कि 20% कंजप्शन ऑफ पेट्रोल घट गया और वियर टावर एकदम घट गया, वियर एंड टीयर। अब तू वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कबीर साहब भी कहते हैं, जब न देखो अपनी नैना तबले न मानो गुरु की वैना, डंट बिलीव इन भुआय सब गुरु, गुरुआ बड़ा लवार है कौड़ी करतीन, आपे खाड़ी खाते बेचत फिरे कपूर, अपने क्या क्या खाड़ी खाएगा और कपूर की गुणगान करेगा। इसलिए यह कंफर्मेटरी टेस्ट करो और विधि बताओ, आज न कल तो प्राप्त होगा। पहला, परम ज्योति परम प्रकाश जले। कबीर साहब ने उसे कहा है, त्रिकुटी संगम झलकत हीरा, चरणचित देख तहाँ रह कबीरा। जिसको परम प्रकाश तुलसी ने कहा है, जिसको बुद्ध ने दीप कहा है, जिसको वेद ने ज्योति कहा है, उसको कबीर साहब कहते हैं हीरा। वह हीरा जल रहा है चकमक। तो पहला, आप पूछो, देखो, क्या आपने देखा है झलक उस प्रकाश का, ज्योति का अखंड दीप जल रहा है? दूसरा, उसमें पूज्य है, जब तक से वह प्रकाश जलेगा नहीं, पूज्य दिखाई कैसे दिखाई पड़ेगा? मंदिर में जब दीपक जलता है तो इष्ट देव दिखाई पड़ता है। तीसरा, उस मंदिर में पुजारी हम रखते हैं, पुजारी क्या करता है? वेद की ऋचाएं बोलता है। आपके अंदर भी पुजारी है। कबीर ने उसे कहा है, पंडित गाँव मंगलाचार, राम आए द्वारे भरतार। जब यहां शादी पुरुष और लड़का लड़की का होता है तो पंडित मंगलाचार करता है, और जब यहां पर आत्मा और परमात्मा मिलने लगता है तो यहां पर ब्रह्मा मंगलाचार करता है। ब्रह्मा से कम मंगलाचार नहीं होता है।